गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में जो रह गया था वो है पोजीशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंटेंसिटी हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसका नेक्स्ट एक पॉइंट रह गया था पोजीशन वाला, जो कि हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पोजीशन रेफर्स टू द वेवलेंथ एट विच एब्जॉर्प्शन अकर्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोजीशन जो है ना, उसको हम लोग एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं, और जिसकी डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन अक्कर करती है। रेफर्स टू द वेवलेंथ एट विच एब्जॉर्प्शन अक्कर्स, यानी कि वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन अक्कर कर रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन। हम लोगों ने इंटेंसिटी में पढ़ा था कि वो एक ख़ास वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होता है सैंपल के ज़रिए, लेकिन इस पे हम लोग कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन अक्कर ही वेवलेंथ पर कर रही होती है, ये होती है उसकी पोजीशन। अब हम लोग इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे इसके अंदर। हेयर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला पॉइंट है वेवलेंथ पोजीशन। वेवलेंथ पोजीशन एक बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप लोग इस टॉपिक को भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, जैसे आप लोगों ने इंटेंसिटी के टॉपिक को बहुत इंजॉय किया था, बिल्कुल उसी तरह से। वेवलेंथ पोजीशन क्या है कि द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक वेवलेंथ एट विच द सैंपल एब्जॉर्ब्स लाइट, यानी कि पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एक करेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन को करेक्टराइज्ड करते हैं कैसे? एक ख़ास वेवलेंथ के ज़रिए, बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ। आगे हम लोग लिखा है कि वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। एट विच द सैंपल एब्जॉर्ब लाइट, जिस पर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लोग करेक्टराइज करते हैं एक ख़ास वेवलेंथ पर, एट विच द सैंपल एब्जॉर्ब लाइट, जिस पर जो लाइट है वो होती है एब्जॉर्ब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पीक पोजीशन। पीक पोजीशन भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो है कि पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, यानी कि अब हम लोग एब्जॉर्प्शन पीक, पहले हम लोगों ने वेवलेंथ की पोजीशन की बात की, अब हम लोग पीक की पोजीशन की बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक इज़ अ यूनिक करैक्टरिस्टिक ऑफ ईच मालिक्यूल। कहते हैं कि एक बहुत ही अलग करैक्टरिस्टिक्स होती है हर मालिक्यूल की। जाहिर है कोई भी मालिक्यूल के बारे में आप लोग बात कर रहे हो तो वो एक कोई ख़ास पोजीशन तो रखता होगा, कोई ख़ास पीक्स होंगी उस मालिक्यूल को जब भी हम लोग सैंपल में ऐड करेंगे तो उसकी एक ख़ास वो मालिक्यूल होगा। हर मालिक्यूल की अलग-अलग से पीक्स ज़ाहिर होंगी। अगर आप लोग डिफरेंट मालिक्यूल यूज़ कर रहे हो तो वो डिफरेंट पीक शो करेगा एज अ ग्राफ, अलोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। वो कहता है कि यही है जो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी शिनाख्त के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसको एक अलग दिखाने के लिए जो भी हमने उसकी ख़ासियत उसके अंदर नज़र आती है डिफरेंट, वो हमें दूसरों से लगता है वो पीक पोजीशन के ज़रिए ही लगता है। अब है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कि यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितनी, आप लोग हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जो भी हम लोग सॉल्वेंट सल्यूट हम लोग सैंपल उसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली बात इसी की कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको एब्जॉर्ब करेंगे। द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है लैम्डा मैक्सिमम से। इज़ द वेवलेंथ at which the sample absorbs the most light, at which the sample absorb the most light, जिसमें कि कहता है कि हम लोग वेवलेंथ हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी हम लोग वेवलेंथ पर ही करते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे वेवलेंथ पोजीशन में बात की थी उसी तरह। तो हम लोग इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट लाइट यानी बहुत ज़्यादा इस तरह से कि हम लोगों ने कहा कि वेवलेंथ मैक्सिमम, हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा कि वेवलेंथ मैक्सिमम की कितनी, तो हम कह रहे हैं कि वेवलेंथ मैक्सिमम में हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब द मोस्ट लाइट, जितनी भी लाइट आ रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है अगर आप लोग उसको वेवलेंथ पर रखोगे तो। आगे है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक
अब हम लोग बात इसका पॉइंट पढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम टू और स्पेसिफिक टू, मैक्सिमम टू और स्पेसिफिक टू ईच मालिक्यूल मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल और क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो पोजीशन है एब्जॉर्प्शन की वो मैक्सिमम होगी। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ स्पेसिफिक टू, कहता है स्पेसिफिक होगी हर एक मालिक्यूल के लिए। जो आप लोगों की एब्जॉर्प्शन की पोजीशन है वो मैक्सिमम होगी हर मालिक्यूल के लिए। बात हम लोग बार बार मेरे ख्याल से कर चुके हैं कि मैक्सिमम पोजीशन पे हम लोग उसको करेंगे। मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल, जो कि फिर उसको एक वैल्यूएबल टूल भी बनाएगी और हम लोग जितनी भी उसकी मिकदार है उसको भी एनालिसिस इसके ज़रिए से कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एक पोजीशन जो है उसको स्पेसिफिक रखना है हर एक मालिक्यूल के लिए। जो भी मालिक्यूल है उस मालिक्यूल लिहाज से आप लोग पोजीशन को स्पेसिफिक रखोगे, मखसूस रखोगे। मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल, कहता है कि उस टूल को भी वैल्यूएबल बनाता है जब आप लोग इस तरह। ज़ाहिर है फिर अगर आप लोग ऊपर नीचे करोगे, पोजीशन फ़िक्स नहीं है, कोई भी मालिक्यूल आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया या पोजीशन थोड़ी थी और आपने हैवी मालिक्यूल को यूज़ कर लिया, तो वो क्या होगा कि वो उस टूल की फिर उस तरह से वो टूल काम नहीं करेगा जैसे कि उसको करना चाहिए था। तो फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस है, फिर हम लोग उसके अंदर से उसकी एनालिसिस भी कर सकेंगे जितनी भी उसकी क्वालिटी होगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन में क्या है कि आप लोग कोई जो भी आप लोग सॉल्यूशन ले रहे हो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। provides information about the molecular structure such as the presence of specific functional group। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है जैसे कि आप लोगों के पास एक ख़ास किस्म का फंक्शनल ग्रुप कोई भी उसके अंदर आ रहा है तो वो इसको ज़ाहिर करेगा, उसको हमें बताएगा। जैसे ही उसके रिज़ल्ट्स में पीक शो होगी या डिटेक्टर में वो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन अब अंदर क्या है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई एनी अदर ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हम लोग बता सकेंगे और ये भी हम लोग तब ही कर सकेंगे जब हम लोगों के पास पोजीशन फिक्स होगी। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट एक बहुत आसान टॉपिक है इसका और मुझे बहुत पसंद है स्पेशली ये। इसमें क्या होता है कि अ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट कैन इंडिकेट चेंजेस इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी कि इसके अंदर जो पोजीशन है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, यानी कि बहुत लंबी वेवलेंथ भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रेड शिफ्ट, अगर आप लोग के पास रेड लाइट आ रही है पीछे से, ठीक है, तो वो उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी जो क्या शो करेगी कि वो मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी इसका सेम है, इसके ऑपोजिट ही है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा कि अ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में आप लोगों के पास क्या था, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में आप लोगों के पास रेड शिफ्ट थी, लॉन्गर वेवलेंथ थी, इंडिकेट वो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कर रहा था, ठीक है, लेकिन रेड लाइट में रहते हुए, रेड शिफ्ट में रहते हुए। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है ये शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही शो करेगा लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में रहते हुए, ब्लू लाइट में, ब्लू शिफ्ट में रहते हुए, और लेकिन शो किसको करेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही करेगा। अब जैसे हम लोगों ने इंटेंसिटी में इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स पढ़े थे लास्ट पे, इसका भी लास्ट वाला पॉइंट 8 वाला पॉइंट इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स ही हैं। ये बहुत मज़ेदार है, जब भी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स आते हैं तब ही आप टॉपिक्स इन दोनों टॉपिक्स को एंजॉय कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर क्या है कि द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी अफेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स सच एज वेवलेंथ, एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन। यह था कि एब्जॉर्प्शन भी जो है, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी से इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इफेक्ट कर रही थी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स पर, फैक्टर्स को बाय इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर के ज़रिए। वैसे ये भी इफेक्ट होगा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी जो भी आप लोग मेजर करना चाह रहे हो उसमें बहुत ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके जो भी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर वेवलेंथ है कि हम लोगों ने बार बार बात की वेवलेंथ पोजीशन की, वेवलेंथ मैक्सिमम की, हम लोगों ने इसमें पढ़ा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन पोजीशन में। तो वेवलेंथ है
एक्यूरेसी है फिर उसकी रेजोल्यूशन है। ये 3 पॉइंट्स थे इसके इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये है एक पेज, ये है, ये भी बहुत आसान नोट्स हैं, आप लोग इनको श्योरली इंजॉय करने वाले हो इन नोट्स को भी। अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, नोट्स कीजिए। इसको भी अगर आप लोग थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग इन पॉइंट्स को एज इट इज़ भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।